इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिसे आधिकारिक तौर पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रूप में जाना जाता है, प्रयागराज शहर में स्थित उच्च न्यायालय है, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, जिसका अधिकार क्षेत्र भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश पर है। इसकी स्थापना 17 मार्च 1866 को हुई थी, जो इसे भारत में स्थापित होने वाले सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक बनाता है। जगह: मुख्य पीठ प्रयागराज, स्थायी पीठ लखनऊ। मुख्य न्यायाधीश अंग्रेजी आम कानून पर आधारित न्याय प्रणाली वाले कई देशों में सर्वोच्च न्यायालय का पीठासीन सदस्य होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का उच्च न्यायालय, कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय, घाना का सर्वोच्च न्यायालय, हांगकांग का अंतिम अपील न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, आयरलैंड का सर्वोच्च न्यायालय, जापान का सर्वोच्च न्यायालय, नेपाल का सर्वोच्च न्यायालय, न्यूजीलैंड का सर्वोच्च न्यायालय, नाइजीरिया का सर्वोच्च न्यायालय, पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय, फिलीपींस का सर्वोच्च न्यायालय, सिंगापुर का सर्वोच्च न्यायालय, संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय और प्रांतीय या राज्य सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय। यूनाइटेड किंगडम के भीतर 3 कानूनी अधिकार क्षेत्रों में स्थिति थोड़ी अलग है। इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों का नेतृत्व इंग्लैंड और वेल्स के लॉर्ड चीफ जस्टिस करते हैं। उत्तरी आयरलैंड की अदालतों में समतुल्य पद उत्तरी आयरलैंड के लॉर्ड चीफ जस्टिस का है, और स्कॉटलैंड की अदालतों में स्कॉटलैंड की न्यायपालिका का प्रमुख कोर्ट ऑफ सेशन का लॉर्ड प्रेसिडेंट है, जो स्कॉटलैंड का लॉर्ड जस्टिस जनरल भी है। हालांकि ये तीनों जज यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा नहीं हैं, जो तीनों अधिकार क्षेत्रों में काम करता है और यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष के नेतृत्व में है। मुख्य न्यायाधीश का व्यक्तिगत निर्णय न्यायालय के किसी भी सहयोगी न्यायाधीश के निर्णय के बराबर महत्व रखता है। कई देशों में मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति या गवर्नर जनरल के पद के लिए दूसरे स्थान पर होता है या तीसरे स्थान पर, यदि कोई उपराष्ट्रपति या लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल है, यदि वर्तमान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वह इस्तीफा दे देता है। उदाहरण के लिए, यदि कनाडा का गवर्नर जनरल अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो कनाडा का मुख्य न्यायाधीश गवर्नर जनरल के कर्तव्यों का पालन करता है। भारत में, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युति के कारण अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश आईएसओ, भारत के मुख्य न्यायाधीश भारतीय न्यायपालिका के सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 124 में परिकल्पित अन्य न्यायाधीशों के परामर्श से निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के रूप में अगले मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की शक्ति देता है, जो 65 वर्ष की आयु तक पहुंचने या महाभियोग की संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा हटाए जाने तक सेवा करेंगे। नियुक्ति संपादन करना: जैसे जैसे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के करीब आते हैं, विधि एवं न्याय मंत्रालय वर्तमान मुख्य न्यायाधीश से संस्तुति मांगता है। अन्य न्यायाधीशों से भी परामर्श किया जा सकता है। फिर संस्तुति को प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देंगे। मुख्य न्यायाधीश का चयन कई तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन कई देशों में ये पद न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को दिया जाता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट द्वारा अनुमोदन के अधीन है। हालांकि इस शीर्ष अमेरिकी न्यायविद का पद कानून के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका का मुख्य न्यायाधीश है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शब्द का प्रयोग अक्सर अनौपचारिक रूप से किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि राष्ट्रपति द्वारा पारित आदेश के पश्चात संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित सिद्ध कदाचार या असमर्थता के प्लान पर ऐसे हटाए जाने के लिए उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष अभिभाषण प्रस्तुत न कर दिया गया हो।